Hello everyone, welcome to my channel. My name is Achal and I will teach English from class 6 to 12 और आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लैट बुक से फर्स्ट पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। से पोएम को पढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। क्या आपको पता है कि जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते क्या वो भी आपकी ज़िंदगी कभी बचा सकता है? अगर पता है तो बताइएगा ज़रूर। से डस्ट ऑफ स्नो, वैसे डस्ट का मतलब क्या होता है? धूल होता है, राइट। यहाँ पे भी डस्ट का मतलब धूल ही है, लेकिन वो वाला धूल नहीं। यहाँ डस्ट किसका है? स्नो का, यानी बर्फ की जो कड़ है उसकी बात हो रही है। सी द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अभी यहाँ पे द वे मतलब क्या होता है? वैसे वे मतलब रास्ता होता है, राइट। लेकिन यहाँ वे मतलब रास्ता नहीं, यहाँ वे मतलब तरीका है। क्रो मतलब कौवा। shook down on me, और किस तरह से वो आकर के बैठा। द डस्ट ऑफ स्नो, और जब बैठा तो बैठने के वजह से जो उस डाल पे धूल थी, धूल किसका? धूल स्नो के जो कण थे वो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। और कौन से पेड़ पे वो कौवा आकर बैठा? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक मतलब एक पॉइजनस पेड़ है, पॉइजनस मतलब जहरीला पेड़ है। तो यहाँ पे पोएट कह रहा है किसी चीज़ को लेकर वो उदास थे, वो कहाँ आ गए? हेमलॉक पेड़ के नीचे आ गए। हेमलॉक मतलब पॉइजनस पेड़। तो पॉइजनस पेड़ के नीचे जब आकर के ऐसे मन उदास करके वो वहाँ खड़े थे, किसी भी चीज़ को लेकर के हुआ होगा उनको कोई बात, तो जब वो उदास ऐसे थे तो वहाँ पे कौवा आकर के बैठ जाता। क्रो क्या है? नेगेटिविटी की निशानी है, राइट। तो एक कौवा उस पेड़ के ऊपर आकर के बैठ जाता। तो पेड़ के ऊपर जब भी बैठता है तो बैठने की वजह से जैसे उस पर बैठता है तो डाल, वो जो ब्रांच है वो हिल जाती है। हिलने की वजह से जो उस डाल पे बर्फ के कण जमे हुए तो वो गिर जाता है। किनके ऊपर? ऐसे इनके ऊपर आकर के गिर जाता। तो ऐसे थे और अचानक से देख रहे कि ये क्या मेरे ऊपर गिर गया। तो इनका जो दिमाग नेगेटिविटी में चल रहा था वो वहाँ से हट करके उसके ऊपर ध्यान चला गया। has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rude। अभी यहाँ पोएट क्या कह रहे हैं? has given my heart, heart मतलब दिल, राइट। a change of mood, change मतलब बदलना, mood मतलब ये जो उनका मूड बदल गया। and saved मतलब बचा लिया, some part कुछ हिस्सा, of a day I had rude, और मेरे दिन का कुछ हिस्सा उसने बचा लिया। I had rude जो मैं बर्बाद करने जा रहा था, जो बर्बाद होने वाला था वो बचा लिया। किसने? क्रो ने। और हेमलॉक ट्री जो एक नेगेटिविटी की निशानी। सी बच्चों, हमारा भी मानना है कि ये चीज़ खराब है तो हमारे काम नहीं आ सकती, ये चीज़ गलत है, ये ऐसा नहीं होता। जिसको हम गलत समझते कभी कभी वही हमारे काम आ जाता है। सी चिल्ड्रन, यहाँ पे क्रो जो है क्रो को कोई पसंद नहीं करता। क्यों? क्रो काँ काँ करते रहता है, इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता। हेमलॉक ट्री भी पॉइजनस ट्री है, जहरीला पेड़, उसे भी कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन एक जहरीला पेड़ और कौवा जिसको कोई पसंद नहीं करता है, एक नेगेटिविटी की निशानी है, उसने ए पोएट का मूड एकदम बदल दिया। जो नेगेटिव सोच आ रहे थे वहाँ से हट गया। इनका जो दिन बर्बाद होने वाला था वो बच गया। किसके वजह से? क्रो और एक हेमलॉक ट्री की वजह से। सी चिल्ड्रन, हमको कभी भी किसी भी चीज़ को गलत नहीं समझना चाहिए कि ये चीज़ खराब है हमारे काम नहीं आएगा, ये चीज़ ऐसा है वैसा है, कभी नहीं कहना चाहिए। क्योंकि कब क्या चीज़ हमारे काम आ जाए हमें नहीं पता है, राइट। तो कभी भी किसी भी चीज़ को कभी गलत मत बोलिएगा, राइट। तो चिल्ड्रन, यहाँ पे राइमिंग स्केल देख लेते हैं। राइमिंग स्केल या राइमिंग वर्ड। राइमिंग का मतलब क्या है? लास्ट में सेम तरह का वर्ड हो या सेम तरह का साउंड आता हो। सी क्रो, राइट, और स्नो एक जैसा साउंड आ रहा है, तो ये ए हो गया और ये ए हो गया। नेक्स्ट मी, और ये ट्री, ये बी और ये बी। तो इसका राइमिंग स्केल क्या निकल रहा है? ए बी, राइट। नेक्स्ट स्टैंजा में हार्ट, और ये पार्ट, ये अगर ए है तो ये भी ए होगा। मूड एंड रूड, ये बी और ये बी, इसका भी राइमिंग स्केल ए बी। सी चिल्ड्रन, यहाँ पे मूड रूड एक जैसा साउंड आ रहा है।
अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। मिलते हैं आप अगले वीडियो में।